हेलो बच्चों। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा वेलोसिटी और उसके बाद मैं लूँगा एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक डायरेक्शन भी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a particular direction divided by, क्या बोला था मैंने, पर यूनिट टाइम, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये क्या हो गया? अगर डिस्टेंस है उसके अंदर और एक डायरेक्शन भी है तो क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट है और टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड एक डायरेक्शन है, ठीक है। टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। और जहाँ डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी भी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। चलिए ये तो प्रूव हो गया यहाँ पे। अच्छा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और स्पीड का अगर हम इसके साथ डिफरेंस लेते हैं तो उसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन होता नहीं है। तो इसलिए हम उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, अगर एक बॉडी है उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड है बच्चों, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बॉडी है और एक और बॉडी है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इसमें से कौन सा स्केलर हुआ, कौन सा वेक्टर हुआ? तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ स्पीड है, यहाँ पर डायरेक्शन भी है और क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर और ये हमारा हो गया स्केलर। तो इस तरह से हम समझेंगे इसे। अब आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो मैंने आपको यूनिफॉर्म के बारे में बताया था, a body is said to be uniform velocity if it travels in specified direction in a straight line and moves over equal distance in equal intervals of time। एक तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी कौन सी यूनिफॉर्म होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी किसे कहते हैं? बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, अगर उसका एक डायरेक्शन हो, और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस की स्टोरी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी, कृपया आप उसे रेफर करें। अच्छा, अब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है दो तरीके से। बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, या तो हम उसकी स्पीड बॉडी की बढ़ाते रहें, घटाते रहें, और बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बाय चेंजिंग डायरेक्शन, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहें और स्पीड को कांस्टेंट करते रहें, रखते रहें, ठीक है। तो दो हमारी यहाँ पर तरीके हैं। बॉडीज को क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज होती है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी चेंज इन टू वेज। पहला कौन सा है? बाय चेंजिंग स्पीड,
बाय चेंजिंग स्पीड। दूसरा कौन सा है? बाय कीपिंग स्पीड कांस्टेंट, बाय कीपिंग स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, बट बाय चेंजिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन को धीरे धीरे घुमाते रहे, यानी कि मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये सर्कुलर घूम रही है, तो हम इसका डायरेक्शन धीरे धीरे घुमा रहे हैं, लेकिन स्पीड है कांस्टेंट। तो स्पीड हमारी कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा है। तो ये दो फैक्टर आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, और न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या है वेलोसिटी। देखिए, a car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate speed velocity of the car for this journey. अच्छा, तो एक कार है जिसका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, दिल्ली से अम्बाला जा रही है और 5 घंटे लेती है। 5 घंटे उसने लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने स्पीड निकाल दी। अब यहाँ पर तो मैंने स्पीड तो निकाल दी, उसने स्पीड बोला, स्पीड निकाल दी। अब वेलोसिटी निकाल दी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है? 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ। 200 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ मैंने ऊपर लिखा, डिवाइड बाई मैंने कर दिया टाइम टी से। जब मैंने इसको डिवाइड करा टाइम टी से, मतलब क्या है 5 आवर्स, तो ये आया आंसर मेरा 40 किलोमीटर, 5 4 20, 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में भी है, तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। A bus covers a distance of 250 kilometers from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours in the morning and returns to Delhi in the evening. Cover a distance of 250 kilometers in the same time of 5 hours. Find average speed, average velocity. एक बस है जो 250 किलोमीटर जाती है दिल्ली से जयपुर, ठीक है, और उसका डायरेक्शन है वेस्ट, और फिर रिटर्न आती है शाम को, ठीक है, रिटर्न आती है 250 किलोमीटर, उसका भी एक डायरेक्शन है। तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड निकालेंगे तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, 250 किलोमीटर गई, 250 किलोमीटर वापस आई, तो हमने इसको क्या करा, सम कर लिया इसका, ये 500। और 5 घंटे उसने जाने के लिए लगाए, 5 घंटे उसने आने के लिए लगाए, 10 आवर हो गए टोटल, डिवाइड बाई 10 कर दिया, 50 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमने निकाल ली, 250 किलोमीटर गई, ठीक है, और 250 किलोमीटर ही वापस आई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कहा था आपको, एक बार मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि अगर आप यहाँ पर हैं, ये 0 से लेके 5 किलोमीटर जा रहे हैं और अब वापस आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाता है 0, ठीक है। तो 250 किलोमीटर गए आप, 250 किलोमीटर वापस आ गए, टाइम तो 10 आवर्स है ही है, तो 250 माइनस 250 ये हो गया 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको इस तरह से ये न्यूमेरिकल करने होंगे इसमें। तीसरा न्यूमेरिकल है, अगर वेलोसिटी, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, टाइम इज 8 आवर्स, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द कार टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बोला हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दीजिए, 50 दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, डिस्प्लेसमेंट कितना है निकालना है, 8 हमारा टाइम है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50 इंटू 8, 400 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार कितना हो गया 400 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन बोल रहा है वो यहाँ पर, नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये हमने निकाल लिया। तो बहुत आसान है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है एक्सेलरेशन? जब भी हम कार में बैठे हैं और स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं यानी बढ़ाते हैं, एक्सेलेटर होता है ना वहाँ पे लगा हुआ, उसको हम पैर से बढ़ाते हैं, यहाँ बाइक पे जा रहे हैं तो उसको हाथ से बढ़ाएंगे तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, साइकिल से जा रहे हैं तो उसको हम पैडल मारेंगे तो साइकिल एक्सेलरेट हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी में कितना चेंज कर रहे हैं हम तो उसमें कितना टाइम ले रहा है उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, ठीक। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है क्या, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब एक फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब आप कहेंगे कि ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अब बच्चों एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे एक कोई भी बॉडी है, उसने स्टार्ट किया यहाँ से रेस्ट से, ठीक है, पहले अभी इसकी जीरो स्पीड थी, उसने स्टार्ट किया और पहुंची 20 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड उसकी। ध्यान से सुनिए ये बात, एक बॉडी है उसने स्टार्ट किया, भाई अभी खड़ी है ना, खड़ी है तो उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी, और उसने स्टार्ट किया रेस्ट से, स्टार्ट किया रेस्ट पे खड़ी थी वो, और उसकी स्पीड बढ़ती गई और बढ़ के हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब रेस्ट पे थी तो वो स्पीड, उसकी स्पीड को हम बोलेंगे ज़ीरो। क्या होगा ज़ीरो, ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसकी स्पीड हो गई ज़ीरो, और ज़ीरो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। यानी रेस्ट पे अगर बॉडी है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो, ठीक है। और जब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर पहुंची तो वो हो गई फाइनल वेलोसिटी। वो क्या हो गई, अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर बोल रहा हूँ तो वो हो गई 20 किलोमीटर पर आवर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर मुझे इसमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो v कितना होता है, v यहाँ पर है मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और u है 0 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और टाइम मान लो मैंने यहाँ पे दे रखा है 2 सेकेंड्स, तो ये मैंने 2 ले लिया, तो एक्सेलरेशन कितना निकल गया 10, बट इसकी कुछ यूनिट भी होगी, तो यूनिट होती है बच्चों इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकली है, चलो ये भी बता देता हूँ। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। ये जो 10 मीटर हमारी निकली यहाँ पे 10, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, राइट, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, ठीक है। तो ए इजिकल टू क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसके नीचे एक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इनटू क्या हो गया 1 अपॉन एस, तो 10 मीटर नीचे वाला एस इंटू एस स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आ गई 10 मीटर। फिर से देखिए एक बार, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाला क्या है टाइम है, टाइम क्या है सेकेंड में होता है, ठीक है। ये एस के नीचे 1 होगा एक, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 अपॉन एस, ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो एस स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, तो ये हमारी हो गई एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है इसकी एसआई यूनिट, इसकी होती है ये एसआई यूनिट, क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको याद रखनी है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे याद रखने वाली और भी 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है एसआई यूनिट हो गई आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, अगर ये डायरेक्शन है यहाँ पे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। चौथी बात आपको क्या याद रखनी है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, ठीक है,
तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 0। भाई एक बॉडी जा रही है और उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, तो एक्सेलरेशन तो 0 ही हो गया ना उसका। जब मैं एक्सेलरेशन उसको एक्सलेट करूंगा तभी वो बढ़ेगा, ठीक है। और पांचवी बात आपको क्या याद रखनी, व्हेन इट इज नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंजिंग। नॉन यूनिफॉर्म में क्या याद रखना आपको, नॉन यूनिफॉर्म में आपको याद रखना है जब मैं उसको एक्सलेट करूंगा पैर से, मान लो कार है, कार चला रहा हूँ मैं, उसको मैं एक्सलेट करूंगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, कभी मैं घटा रहा हूँ कभी बढ़ा रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। तो उसको मैं एक्सलेट करता हूँ तो बॉडी, तब बॉडी आ जाती है एक्सलेशन में, ठीक है। देन बॉडी विल कम इन टू एक्सलेशन। तो ये 5 बात तो आप याद रखिए और उसके बाद इसको एक्सलेशन को शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब एक एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं आज। एवरेज 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 वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। यानी एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है v इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। यानी कि इनिशियल है u और ये है आपकी v डिवाइड बाय 2 और ये v बार, ठीक है। तो ये हमारा v बार क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। देखो दिख रहा है आपको? एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? v इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। v बार कितना हो गया हमारा? u प्लस v अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिटार्डेशन, और फिर रिटार्डेशन के बारे में आपको बताऊंगा क्या होता है, और उसके बाद कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स, जिससे कि आपको ये चैप्टर और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आगे के लिए आप पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।